क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा असुर था जिसे न देवता मार सके न ही कोई पुरुष। उसका अंत सिर्फ एक स्त्री के हाथों लिखा था। और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब जन्म हुआ मां कात्यायनी का। आज मैं आपको सुनाऊंगा वही अद्भुत कथा जो साबित करती है कि धर्म की शक्ति हमेशा अधर्म पर विजय पाती है। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था, जब अधर्म की जड़ें गहरी होती जा रही थीं और जब निर्दोष लोग दिन प्रतिदिन पीड़ा में जीवन जीने को मजबूर थे। उस समय असुरराज महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला रखा था। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अत्यंत चालाक भी। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी पुरुष, कोई भी देवता, कोई भी असुर मुझे नहीं मार सकेगा। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव होगी। यह वरदान पाकर महिषासुर हंस पड़ा। उसे विश्वास था कि एक स्त्री कभी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकती। यही घमंड उसकी विनाश की जड़ बना। वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वर्गलोक पर उसका अधिकार हो गया। इंद्र को गद्दी से उतार दिया गया। सूर्य, चंद्रमा और वायु जैसे देवता भी उसके भय से कांपने लगे। आर्षियों के आश्रम जला दिए गए, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया गया। पृथ्वी पर लोग भय और निराशा से भर गए। हर ओर यही चर्चा थी, कौन है जो इस अत्याचारी का अंत करेगा। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उनकी व्यथा सुनकर तीनों देवताओं ने चिंतन किया। विष्णु बोले, हे देवताओं, अब इस अत्याचारी का अंत केवल स्त्री शक्ति ही कर सकती है। हमें अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी दिव्य स्त्री उत्पन्न करनी होगी जो महिषासुर का वध करने में समर्थ हो। सभी देवताओं ने अपना अपना तेज त्याग दिया। वह तेज आकाश में एकत्र होकर एक अद्भुत ज्योति में बदल गया। उस तेज की चमक इतनी प्रबल थी कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। धरती, आकाश और पाताल उस दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठे। उस ज्योति ने रूप लिया, 4 भुजाएं, तेजोमय नेत्र, शेर पर सवारी करती हुई, हाथों में कमल और तलवार, त्रिशूल और अभय मुद्रा। वह थी मां कात्यायनी, आदिशक्ति का भयंकर और दिव्य स्वरूप। उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ और इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। ऋषि ने अपनी कन्या का रूप मानकर उनकी आराधना की, पर वे जान गए कि यह साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी है। जब महिषासुर को देवी के प्रकट होने की खबर मिली, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? हा हा हा, यह तो मेरे लिए खेल होगा। परंतु देवताओं के मन में आशा जागी। वे पुकार उठे, जय हो मां कात्यायनी, अब अधर्म का अंत निकट है। मां कात्यायनी ने देवताओं को आश्वासन दिया, धैर्य रखो, इस अधर्म का अंत शीघ्र ही होगा। मैं महिषासुर के घमंड को चूर चूर कर दूंगी। युद्ध का दिन आया। आकाश में बादल घिर गए, धरती कांपने लगी, पर्वतों पर बिजली गिरने लगी। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा। हाथी, घोड़े, रथ और असंख्य असुर सैनिक। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। दूसरी ओर मां कात्यायनी अपने सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और जयघोष किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा, कभी मनुष्य। हर बार वह भयंकर गर्जना करता और आक्रमण करता। मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और तलवार से असुरों को धराशायी किया। उनकी प्रत्येक गर्जना से हजारों दैत्य भयभीत होकर भाग खड़े हुए। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। उसकी दहाड़ से आकाश हिल उठा। उसने अपने विशाल खुरों से पर्वतों को चूर चूर कर दिया। मां कात्यायनी ने अपनी भ्रिकुटियां चढ़ा लीं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा, हे दुष्ट, आज तेरे अधर्म का अंत होगा। महिषासुर ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन मां कात्यायनी ने उसे अपने त्रिशूल से भेद दिया। वह तड़पने लगा। देवी ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने हर्ष से जयघोष किया, जय मां कात्यायनी, जय दुर्गा माता,
युद्ध समाप्त होने के बाद माँ ने कहा, हे देवताओं, अधर्म का अंत हो गया है, पर याद रखना, जब जब संसार पर संकट आएगा, मैं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। भक्त कहते हैं कि उनकी उपासना से विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि ब्रज की गोपिकाएं माँ कात्यायनी की पूजा करती थीं, ताकि उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हों। मंत्र है, देवी कात्यायन्यै नमः। माँ कात्यायनी साहस, पराक्रम और विजय की देवी हैं। उनकी कृपा से भक्त के जीवन से भय, दुख और निराशा दूर होकर आशा और उत्साह का संचार होता है। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि भले ही अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति अंत में विजय पाती है। यदि इस कथा से आपके हृदय में भी श्रद्धा और साहस जागृत हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा की और पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ कात्यायनी।